सिर्फ पतंग 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 ही उड़ेगी, पंजा का यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। और क्या माहौल लग रहा है इस पर हैदराबाद में? क्या लोग कह रहे हैं कि पतंग उड़ेगी या फिर पंजा चलेगा इस वक्त हैदराबाद में? सिर्फ पतंग 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 ही उड़ेगी, पंजा का यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। और आज याकूतपुर हल्के में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत ही शानदार जो है जलसा रहा है। और उन्होंने उनके खिताब में मजलिस ने यहाँ पे जो जो काम करते आए हैं इतने साल से, जो कुर्बानियाँ दी है उसको बताया है। और यकीनन यहाँ से मजलिस ही जीतेगी, मजलिस के ही उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी कह रहे कांग्रेस की लहर चले पूरे तेलंगाना में, बदलाव होगा तेलंगाना में इस बार। कुछ नहीं होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना बीआरएस हुकूमत बनाएगी और मजलिस ने जो हल्कों में उम्मीदवार खड़ा किए हैं वहाँ पे मजलिस कामयाब होगी। हैदराबाद में तो सिर्फ पतंग ही नजर आएगी। हैदराबाद में पतंग ही उड़ेगा, पतंग ही उड़ेगा। आप देख लेना 3 दिसंबर के दिन रिजल्ट इंशाल्लाह। पतंग का डोर काट देंगे इस बार। कुछ ना, वो नाकामयाब हो गए। वो नए नए साजिशें कर रहे हैं आके, जो है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दूसरे स्टेट्स में तो वो जारी नहीं करे, यहाँ पे ला रहे। मोहब्बत की दुकान में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर वो चलाने का वादा करते हैं तो उन्होंने आज तक किया ही क्या है मुसलमानों के लिए? इतने सालों से तो जो है दूसरे स्टेट्स में, यहाँ पे भी कांग्रेस थी, अब तक उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस और एमआईएम बीजेपी के लिए काम करते हैं मिलकर। इस इलेक्शन में अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं। आप खुद बंडी संजय का इंटरव्यू देखिए, बंडी संजय ने खुद कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे जो है कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट खड़ा किया। नामपल्ली में बीजेपी कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए जो है कैंडिडेट नहीं उतारे अरे गोशा महल के बारे में तो उन्होंने बताया ना, हम वहाँ पे वोट कटवा बनना नहीं चाहते। अगर आप गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के 2018 के रिजल्ट देखें, वाले कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी राजा सिंह से डर रहे हैं। हमें डर किसी का नहीं है, आप समझिए बात को। वहाँ का रिजल्ट आप देखिए 2018 का, कांग्रेस वोट कटवा साबित हुई है और इस बार भी कांग्रेस वहाँ पे वोट कटवा साबित होगी। हम बीआरएस की वहाँ पे तायद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे बीआरएस का कैंडिडेट जीते, जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर ही उसे हराए। कांग्रेस वालों का इल्जाम है जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है और असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को नबी का गुलाम बताते हैं, उस मलूम को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पास क्या रणनीति है? देखिए, हमारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही फिक्र है, वो इतने ही सेक्युलर है, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो गोशा महल से अपना कैंडिडेट ठहराए। वो बीआरएस के लिए अपनी जो है वो सीट छोड़ देना चाहिए था। हमारी एक स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे अगर आप वहाँ का रेशियो निकाले, पॉपुलेशन निकाले, अगर पोलिंग परसेंटेज निकाले, तो इस हिसाब से मजलिस ने उस सीट का फैसला लिया। देश में एक मैसेज जा रहा है कि टीआरएस के टी राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट नहीं उतार रही, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे समाज। नहीं, इंशाल्लाह रिजल्ट जब आएगा ना आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता वो वहाँ से कामयाब होता है तो इसका नतीजा भी, उसके जिम्मेदार कौन है वो भी इंशाल्लाह 3 दिसंबर के दिन सबको पता चलेगा। आप देख लेना 3 दिसंबर के दिन। क्या है कि एमआईएम टिकट क्यों नहीं देती वहाँ से? अरे मैं बता तो रही हूँ, हमारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी है, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने फैसला लिया है। मैं बता रही हूँ, जब से वहाँ का जो पोलिंग परसेंटेज है, वहाँ का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से फैसला लिया गया है। अगर आप पोलिंग परसेंटेज को देखेंगे और मुस्लिमों का अगर आप रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से बहुत कम है। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, वहाँ पे बीआरएस के कैंडिडेट की तायद कर रहे हैं। एमआईएम पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अरे मुसलमानों की पार्टी होती तो जब मजलिस ने हैदराबाद बल्दिया पहली बार फतेह किया था तो हम चाहे तो एक मुसलमान को हैदराबाद का मेयर बना सकते थे, लेकिन हमने एक दलित को अपना मेयर बनाया। राजेंद्र नगर से जो है एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया गया। और दारुसलाम में देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग अपने मसाइल को लेके आते हैं, लेकिन ज़रूर मजलिस जो है माइनॉरिटीज़ की आवाज़ है, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो, मजलिस जो है माइनॉरिटीज़ के लिए हिंदुस्तान भर में काम कर रही है। लेकिन मैम, आरोप तो ये भी लगता है कि महिलाओं को नई टिकट नहीं देते आपकी पार्टी वाले, महिलाओं की भागीदारी कम है आपकी पार्टी में। देखिए, अगर आप हैदराबाद में देखें तो हमारे 50% कॉर्पोरेटर जो है वो ख़वातीन हैं। हर स्टेट में हमारा वुमेंस विंग बना हुआ है। और अगर हम गुजरात में देखें, हम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे ख़वातीन को जो है टिकट दिया गया था। और असद साहब ने कहा भी है कि जब सही वक्त आएगा वो इंशाल्लाह हैदराबाद से भी महिलाओं को एमएलए का टिकट देंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।